गाइस, ये एपिसोड सीजन 1 के रिबूट है, यानी सीजन 1 इन्होंने नई एनिमेशंस और नई साइड स्टोरी लाइन के साथ बनाया है और ये आपको पहले वाली BTTS से भी ज्यादा पसंद आएगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को एक टीचर जिनका नाम याओ लाओ है वो मिल गए हैं और अब वो उनके अंडर ही रहकर ट्रेनिंग कर रहा है। उसी ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और जियान की कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है क्योंकि उसकी ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड लेवल की चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जियाली हाउस ने ल्यूजी नाम का एक पिल मेकर रखा था जो जियाओ फैमिली से भी अच्छे पिल बनाकर मार्केट में उतार रहा था और इससे जियाओ फैमिली की मार्केट खराब हो रही थी। फ्रंट मार्केट में जियाली बी हाउस ने मोनोपोली क्रिएट कर दी है और जियाओ फैमिली अब बहुत नीचे चली गई है। वहीं जियाली बी हाउस के अंदर वो सभी एल्डर्स पैट्रियार्क के साथ जब मीटिंग कर रहे थे तो पैट्रियार्क ल्यूजी से और भी अच्छे पिल्स बनाने को कहते हैं। ल्यूजी बहुत बुरा और अय्याश किस्म का आदमी है और वो प्रॉफिट का 50% उनसे मांग लेता है। पैट्रियार्क के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि अगर उन्होंने ल्यूजी को उदास कर दिया तो ल्यूजी जियाओ फैमिली के पास जाकर उनके लिए पिल बनाने लगेगा। अब फिर ल्यूजी वहाँ से चला जाता है। एल्डर्स और पैट्रियार्क के बेटे को ये बात काफी बुरी लग रही थी, लेकिन पैट्रियार्क उन्हें समझाते हैं कि वो ल्यूजी को खो नहीं सकते और जियाओ फैमिली को एकदम से तबाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभी इतना नाम नहीं है। अपना नाम बनाने के लिए हमें जियाओ फैमिली की जी जूनियर का सहारा लेना पड़ेगा। जी जूनियर काफी सुंदर है और अगर जी जूनियर ल्यूजी की हो गई तो ल्यूजी हमेशा के लिए हमारी बात मानेंगे। वहीं जियान जो कि अपने टीचर के अंदर काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, वो सकिंग पाम्स की टेक्निक अच्छे से सीख गया है और वो पाम फर्स्ट टेक्निक से एक रॉक को भी आसानी से तोड़ देता है। अब फिर वो अपने टीचर से और भी टेक्निक की बातें करता है जो अभी उसने टेक्निक यूज की थी। इसका नाम 8 पोल स्मैशिंग फर्स्ट टेक्निक है और ये अटैकिंग फील्ड में सबसे पावरफुल है। टीचर भी उसकी प्रोग्रेस से काफी खुश है और वो दोनों पिल मेकिंग की बातें करते हैं। जियान उनसे पूछता है कि आखिर पिल मेकर्स किस आधार पर कैटेगराइज होते हैं। वो बताता है कि हम पिल मेकर की फ्लेम को देखकर उसकी रैंक बता सकते हैं। फ्लेम का कलर येलो होता है और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है ये डार्क होता जाता है। जियान उनसे उनकी रैंक पूछता है जिस पर वो उसे अपनी फ्लेम दिखाती है। उनके पास फायर फ्लेम है और वो अब जियान को बताते हैं कि डॉगी फ्लेम के साथ एक सीक्रेट फ्लेम भी होती है और मेरे पास जो सीक्रेट फ्लेम है उसका नाम स्ट्रेंज फायर है। ये स्ट्रेंज फायर डॉग फायर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। न सिर्फ इनके यूज मेडिसिन बनाने के लिए किए जाते हैं बल्कि दुश्मनों से लड़ने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। सेम लेवल पर होने के बावजूद भी कोई इंसान स्ट्रेंज फायर से लड़ने की गलती नहीं कर सकता है। जो मेरी ये फायर है ये 11th रैंक बो स्पिरिट कोल्ड फायर है, लेकिन ये सब तुम्हें बहुत दिनों बाद ही मिलेगा। जब तुम 2 पर्सन को ब्रेक कर लोगे तो तुम्हें फायर स्किल सिखाऊंगा और फिर तुम पिल मेकर बनकर पिल बना सकोगे। अब जियान अपने टीचर से हेवन स्किल मांगता है जिस पर उसके टीचर कहते हैं कि हेवन स्किल कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह बिकती डोलती हो, लेकिन मेरे पास ऐसी स्किल है जो हेवन लेवल के जैसी ही शक्तिशाली है। क्या तुम उसे सीखना चाहोगे? ये स्किल येलो लेवल लो है और ये सुनकर जियान उदास हो जाता है, लेकिन टीचर बताते हैं कि ये स्किल शुरुआती स्टेज में तो कम है लेकिन ये स्किल इवॉल्व हो सकती है। जियान को ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई स्किल भी भला इवॉल्व हो सकती है। अब फिर वो और भी बातें करते हैं और फिर जियान उनसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे अपना शिष्य बनाया है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? टीचर बहुत सोचकर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूँ या सही, लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब फिर वहाँ जी जूनियर आती है और ये दोनों क्योंकि 6 महीने बाद मिल रहे हैं इसलिए वो दोनों काफी अच्छे से बातें करती हैं और तभी जी जूनियर जियान के शरीर पर चोट के निशान देखती है। जियान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है जो कि मुझे 9 डॉगी पर पहुंच जाएगी। जी जूनियर अब उसके घाव पर मरहम लगाने लगती है और उन दोनों के बीच हमें एक रोमांटिक सीक्वेंस दिखाया जाता है। फिर जियान क्योंकि बहुत ज्यादा घायल था इसलिए जी जूनियर उसे अपनी गोदी में सुला लेती है
और उसे हील करने लगती है। लेकिन तभी जियान 8 स्टार से निकलकर डॉगी की 9 स्टार पर पहुंचने लगता है। अब फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो डॉगी के 9th लेवल का योद्धा बन गया होता है। अब जियान जियाओ फैमिली का हाल चाल पूछता है, जिस पर उसे जियाली बी हाउस के कारनामों का पता चलता है। जियान और जी जूनियर अब जल्दी से मार्केट प्लेस जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट के अंदर सभी लोग जियाली हाउस की मेडिसिन ले रहे थे और फिर तभी अब मास्टर लियू आते हैं और वो जब जियाओ फैमिली को खत्म हुआ देखते हैं तो उन्हें काफी मजा आता है और फिर वो उससे जी जूनियर के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। जियाली उसे बताता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ आती ही होगी क्योंकि वो मार्केट प्लेस को चेक करती ही रहती है। जब वो यहाँ आए तब आप उसके साथ कुछ भी कर लेना। अब फिर जियाली बी के सैनिक जियाओ फैमिली की दुकानों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक दुकानदार उनके पैरों में गिरकर कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप हर अगले दिन आ जाते हैं और आज भी आप हमें तबाह करने के लिए आ गए हैं। ल्यूजी उसे लात मारकर पीछे हटा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे पिल मेकर के सामने बैठने की। इससे हमें उसके एरोगेंस का पता चलता है। अब तभी वहाँ जी जूनियर और जियान आते हैं और कहते हैं कि भले ही तुम पिल मेकर क्यों ना हो लेकिन तुम एक नंबर के धूर्त इंसान हो। ल्यूजी जी जूनियर की सुंदरता को देखकर समझ जाता है कि यही जी जूनियर होगी। वो कहता है कि मैं जियाओ फैमिली की रक्षा करूंगा, बस मुझे जी जूनियर दे दो। अब क्योंकि जियान गुस्से में उन्हें देख रहा था इसलिए ल्यूजी लियाओ से जियान को मारने को कहता है। वो जियान को मारने के लिए आगे आती हैं क्योंकि उसे यही लग रहा था कि जियान अभी सिर्फ 3 स्टार पर ही है। वो जियान को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने जी जूनियर को हमारे हवाले कर दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब वो ये सब बोले जा रहा था, लेकिन तभी जियान सकिंग पाम टेक्निक का यूज करके एक वुडन प्लांट को उठाकर जियाली पर हमला कर देता है और फिर उसे भी अपने पास खींचकर खूब मारता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान अब डॉगी की 9 स्टार पर है। जी जूनियर भी ये देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि सबको दिखा दे कि हम कौन हैं। ल्यूजी कहता है कि भले ही तुमने कुछ स्किल्स गेन कर ली हैं, लेकिन तुम ये तो नहीं समझ रहे कि तुम लॉर्ड पिल मेकर ल्यूजी को हरा दोगे। अब फिर वो उसे अपनी रैंक दिखाते हैं। ल्यूजी 2 पर्सन के 6 स्टार पर है, यानी जियान से 7 स्टार ज्यादा। ल्यूजी कहता है कि अगर तुम 2 पर्सन भी होते तो भी मुझे नहीं हरा पाते। अब ये कहकर वो जियान को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। जियान भी उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और अंदर से टीचर भी अपनी बार का यूज करते हुए जियान की बॉडी से उस पर हमला करते हैं और ल्यूजी बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और जी जूनियर भी कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये कैसे हो गया। जियान भी समझ जाता है कि ये मेरे टीचर ने किया है। ल्यूजी अब गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम देखना कि मैं कैसे और भी अच्छी पिल्स बनाकर तुम्हारी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेता हूँ और फिर तुम्हारी जियाओ फैमिली जी जूनियर को मुझे देने के लिए मजबूर हो जाएगी। और फिर वो जी जूनियर से भी कहता है कि जब ऐसा होगा तो बहुत अच्छा सीन बनेगा और बहुत मजा आएगा। ये सुनकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका मन ल्यूजी को मारने का करने लगता है। जियान टीचर से उनकी रैंक पूछता है, जिस पर टीचर बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। हालांकि क्योंकि मैं अपनी स्पिरिट फॉर्म में हूँ इसलिए मैं अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इन जैसी मछलियों को तो मैं तुम्हारी बॉडी का यूज करके आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जब तुम 2% पर पहुँच जाओगे तब तुम मेरी और एनर्जी को टिका पाओगे, यानी जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग होते जाओगे वैसे वैसे मैं तुम्हारी बॉडी का यूज करके तुम्हारे दुश्मनों को मारने में तुम्हारी मदद करता जाऊंगा। अब फिर जियान रात के समय ल्यूजी के घर जाता है। जियान एक मास्क पहनकर ल्यूजी के पास उसके घर जाकर छुप जाता है और वो कहती है कि पहली बार किसी आदमी को मार रहा था इसलिए उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन टीचर उसे ज्यादा इमोशनल ना होने को कहते हैं और जियान अब आगे उसे मारने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जी जूनियर आकर ल्यूजी को मारने लगती है। जियान जी जूनियर को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर हैरान है क्योंकि जो पावर उसने अभी यूज की है वो किसी ग्रैंड मास्टर से कम नहीं है। जी जूनियर सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रही है
और इसने अपनी स्ट्रेंथ बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। ल्यूसी बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन जी जूनियर उसे बताती है कि यहाँ हर तरफ मेरी सेंट है, जिससे तुम्हारी आवाज दूर नहीं जाएगी। तुम्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। तुम मुझे पकड़ना चाहते थे ना? असल में मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे क्या कहा। तुमने जियान का मजाक उड़ाया था और ये उसी के लिए है। वो फिर अपनी पार से एक ही झटके में ल्यूसी को मार डालती है। जी जूनियर हालांकि जियान को नहीं देख पाती है। टीचर कहते हैं कि जी जूनियर जितनी शरीफ दिखती है उतनी वो है नहीं। जियान कहता है कि शायद हम यहाँ बेफालतू में ही आए। टीचर कहता है कि ऐसा नहीं है। जी जूनियर हालांकि काफी ताकतवर है, लेकिन उसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। ध्यान से देखो, लूसी अभी मरा नहीं है। लूसी सिर्फ घायल हुआ था और अब जियान उसके पास जाकर उसे पूरी तरह से मार देता है और फिर उसे मारकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे जी जूनियर दिख जाती है और उसे पूछती है कि तुम आखिर कौन हो और तुम उस घर में क्यों छुप रहे थे। वो ये सब गुस्से में अपने सीक्रेट फायर को निकाल कर पूछ रही थी, क्योंकि जियान ने मास्क पहन रखा था और वो उसको पहचान नहीं पा रही थी। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।